बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरह हम दोनों में से किसी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो है ना वो इक्वल करते हैं, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करके। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो सीकेंड जो होता है ये 1 बटा cos के बराबर होता है और tan sin बटा cos के बराबर होता है। तो इधर आप लिख देते हैं सीकेंड। सीकेंड किसके बराबर है? 1 बटा cos। तो 1 बटा cos आ गया और माइनस ये वाला, और tan हमारा किसके बराबर होता है? वो होता है sin बटा cos। तो अब हम देखें तो 1 माइनस साइन थीटा ये सारे का होल का स्क्वायर भी है, ठीक है। अब इन दोनों को हमने अलग अलग कर लेना है, ठीक है। साइन स्क्वायर साइन का थीटा आ गया। आगे देखिए कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा ये भी हमारे पास आ गया और इसका स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम देखें तो जो साइन होता है वो किसके बराबर होता है? ये ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह ही हमारे पास रहेगी 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। और cos जो हमारा है, अब cos देखें तो cos किसके बराबर होता है? ये होता है cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। तो cos हमारा किसके बराबर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका 2। अब देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट हो गया है, a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? तो a का स्क्वायर ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखें तो a की 2 माइनस b की 2, तो a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा। तो अब हम इधर इसको करते हैं 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर आ गया और नीचे हम देखो a प्लस बी, तो a हमारे पास कितना है? वो है 1 और b हमारे पास कितना है? वो है साइन a प्लस, और उसके बाद a प्लस बी और a माइनस बी होता है 1 माइनस साइन थीटा। तो अब देखें तो ये जो फार्मूला मैंने पुट किया था a की 2 माइनस b की 2, तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये माइनस और ये खत्म हो गया आपस में। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा है? 1 माइनस साइन थीटा और नीचे हमारे पास क्या बचा है? 1 प्लस साइन थीटा। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। नंबर 9 हमारे पास tan प्लस cot स्क्वायर, आगे सेकंड थीटा और कोसेकेंट है। तो अब हम इसको जो है ना सॉल्व करेंगे। tan हमारा किसके बराबर होता है? sin बटा cos, और cot हमारा किसके बराबर होता है? cos बटा sin। sin हमारा सबसे पहले हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास है sin बटा cos, ठीक है। और प्लस उसके बाद ये किसके बराबर है? cot, वो है cos बटा साइन थीटा और इस सारे का होल स्क्वायर। तो अब हम देखें तो साइन स्क्वायर, अब इन दोनों को हमने अलग अलग करके लिख लेना है। तो ये आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और नीचे वाली जो है वैल्यू वो हमारे पास क्या आएगी? वो है कॉस और साइन का स्क्वायर।
अब देखें तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो इधर हम इसकी जगह पर 1 लगा देंगे और नीचे हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर, इसको ना दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों के ऊपर मौजूद है तो ये बन जाएगा इस तरह 1 कॉस स्क्वायर और दरमियान में हमारे पास क्या आएगा 1 साइन स्क्वायर। अब 1 कॉस स्क्वायर ये देखें तो 1 और कॉस ये किसके बराबर होता है, ये सीकेंट के होता है। तो 1 और कॉस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे ये सीकेंट स्क्वायर और 1 और साइन कोसिक के बराबर होता है। तो 1 और साइन की जगह पर कोसिक स्क्वायर लिख देंगे। तो देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, tan थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1 इज इक्वल tan थीटा और secant थीटा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये tan और secant जो 1 होता है वो किसके बराबर होता है, secant थीटा माइनस cos tan थीटा के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये tan प्लस secant माइनस, अब 1 जो है 1 की वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या है secant थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और नीचे हमारे पास क्या है tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1 आ गया। अब देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट हो गया है, a की 2 माइनस b की 2, a प्लस b और a माइनस b। तो इसी तरह हम लिखेंगे tan प्लस secant और माइनस उसके बाद a प्लस b secant, आगे प्लस आ जाएगा हमारे पास tan और a माइनस b secant माइनस tan। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास ये इसी तरह ही रही tan माइनस secant प्लस 1। ठीक है, तो अब देखें tan थीटा प्लस secant थीटा tan थीटा प्लस secant थीटा है तो इसको जो ये जो वैल्यू है इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे tan थीटा प्लस secant थीटा, इसको हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया इसको, ये secant इस secant के इक्वल है तो इज इक्वल क्या आ जाएगा यहां पर, ये इसको इससे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा माइनस ये आ गया, ये वाला जो है ये हमने कॉमन लिया हुआ है, आगे हमारे पास ये आ गई वैल्यू secant थीटा माइनस tan थीटा और इज इक्वल हमारे पास नीचे क्या है वो है tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। अब देखें ये प्लस 1 ये प्लस 1 माइनस secant थीटा माइनस secant थीटा, आगे माइनस ये वाला और ये वाले ये आपस में क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा tan, यहां पर हम लिख देते हैं tan थीटा प्लस secant। तो ये देखें ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब इज इक्वल है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन और कॉस थीटा। तो ये क्यूब का फार्मूला लगेगा a की क्यूब माइनस b की क्यूब इज इक्वल a माइनस b, a की 2 प्लस ab प्लस b की 2। तो ये वाला हमारे पास फार्मूला लगेगा तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे, क्या आएगा साइन क्यूब माइनस क्या आएगा कॉस क्यूब।
अब साइन क्यूब कॉस क्यूब किसके बराबर है, ए माइनस बी, तो आएगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, साइन माइनस कॉस इज इक्वल, आगे क्या आएगा ए की 2, तो क्या आएगा साइन का स्क्वायर और प्लस बी की 2, तो कॉस का स्क्वायर और उसके बाद प्लस ए बी, तो क्या आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये सारा फार्मूला आ गया। अब आपको पता है, हमने बार बार पढ़ा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल 1 के बराबर होता है। तो इसी तरह हम लिखेंगे इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ये 1 के आ गया, और उसके बाद आगे हमारे पास क्या आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, साइन 6 माइनस कॉस 6 इज इक्वल, आगे ये है तो हम अब इसको करेंगे। तो इसका क्यूब का फार्मूला लगेगा। क्यूब का फार्मूला बनाने के लिए हम लिखेंगे साइन स्क्वायर की क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर का क्यूब। ये देंगे तब जाकर बनेगा जो है ना वो क्यूब स्क्वायर का फार्मूला। तो क्यूब स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर उसके बाद a माइनस बी है ना, और कॉस स्क्वायर आ गया, और आगे इसके बाद क्या आएगा हमारे पास a की 2 हमारे पास क्या है, वो है साइन स्क्वायर प्लस b की 2, तो वो है कॉस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला इनपुट हो गया। अब ये इसी तरह ही रहेगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहां पर जो है ना देखिए साइन स्क्वायर माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर है, तो ये a की 2 प्लस b की 2 वाला फार्मूला बन गया है ये। तो a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab माइनस 2ab, ये हमने प्रीवियस जो है ना वो एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था कि फार्मूले को मुकम्मल करने के लिए हम एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस। तो अब हम इसके साथ करेंगे a की 2, तो ये आएगा साइन स्क्वायर प्लस b की 2, हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर की 2। तो अब हमारे पास a की 2 प्लस b, अब क्या आएगा हमारे पास प्लस 2ab प्लस ये 2 फार्मूले का आ गया। a हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो माइनस हमारे पास फिर आएगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का, और उसके बाद ये वाला ये इसी तरह ही हमारे पास आ जाएगा। आगे क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर की 2 और कॉस स्क्वायर की 2 आ गया। अब हम देखें ये इसी तरह हमारे पास आ जाएगा साइन माइनस कॉस का। अब देखें तो ये एक फार्मूला जो है, ये एक फार्मूला जो हमारे पास है a की 2 माइनस प्लस b की 2 प्लस 2ab, यहाँ तक ये फार्मूला बनता है, ये a की 2 और b की 2, ये वाला सारा फार्मूला यहाँ तक हम क्या कर लेंगे, इसको एक फार्मूले के अंदर क्लोज कर लेंगे। तो क्या आएगा साइन स्क्वायर और आगे क्या आएगा कॉस स्क्वायर की 2, तो ये इस फार्मूले के अंदर क्लोज हो गया। अब माइनस 2 आगे क्या आएगा साइन स्क्वायर और आगे क्या आएगा कॉस स्क्वायर, और प्लस आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर की और कॉस स्क्वायर। अब हम इसको वेरीफाई थोड़ा सा, ये इसी तरह आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की 2, ये भी हमारे पास जो आया है इसको भी हमने इसी तरह लिख देना है।
तो ये हमारा होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब देखें ये माइनस है, ये माइनस के दो साइन स्क्वायर का और ये प्लस का है, तो एक माइनस का निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा, एक बचेगा। ये माइनस दो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और ये प्लस का एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दो में से एक निकाल दिया तो हमारे पास एक ही बन जाएगा, तो वो बचेगा माइनस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो यहां आ गया 1 की 2 और आगे माइनस हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। तो अब ये 1 की 2 इज इक्वल किसके बराबर होता है, ये 1 के ही बराबर होता है। तो यहां पर 1 आ जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा और ये पीछे इसी तरह हमारे पास साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है।